चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैमरी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब ग्रुप डी के सेट जो पिछले 4 सेट हम दे चुके थे, आज ये हमारा 5वां सेट है। और आज जो सेट है वो 18/9/2018 के जो सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर पड़े हैं ना, उसका एकदम ओरिजिनल पेपर हम आपके पास लेकर के आए हैं। और आज हम सब लोग यही सेट का एनालिसिस करेंगे ताकि जो ग्रुप डी का एग्जाम हो, उस एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो हमसे छूटे ना। ठीक है, और उसी को लगातार प्रैक्टिस के लिए हम लगातार सेट भी अपने इस छोटे से परिवार के माध्यम से अभी अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप अगर आपको ये सेट चाहिए कि नहीं, सेट हमें चाहिए लगाने के लिए, तो कहाँ से डाउनलोड करें? तो कैमब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहां सभी पीडीएफ हम लगातार देते जा रहे हैं, जिस तरीके से क्लास हम लेते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछा था, 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्रीय ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में पाई जाती है? देखिए, सबसे पहले हम इसमें 3 चीज फोकस करेंगे। 90 ईस्ट रिज जो कि एक अंतर समुद्रीय ज्वालामुखी है, और वो किस महासागर में? तो इसका आंसर तो हो गया हिंद महासागर। लेकिन ये जो 90 ईस्ट रिज है, कौन सा? 90 ईस्ट रिज, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अर्थात ये 90 ईस्ट मतलब पूर्वी, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में यह मौजूद है। और ये किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ये रिज मौजूद है। साथ में अंतर समुद्रीय एक ज्वालामुखी है। इसकी जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। ठीक है, ये मौजूद हो गया कहाँ? पूर्वी देशांतर में, 90 ईस्ट रिज, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए इसमें हिंद महासागर में हो गए। और आगे हम देखते हैं, क्या प्रशांत महासागर में कोई ऐसा ही मतलब अंतर समुद्रीय ज्वालामुखी रिज है क्या? तो प्रशांत महासागर में देखिए, सबसे ज्यादा अगर ज्वालामुखी है तो वो प्रशांत महासागर में ही है, और सबसे कम है तो आर्कटिक में। सबसे कम अगर ज्वालामुखी है तो आर्कटिक में कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हम अभी चलते हैं आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर में कोई रीज है क्या, जो हम बता रहे हैं? तो प्रशांत महासागर में है कौन सा? हवाई एम्परर सीमांट रीज, जो कि किस में मौजूद है? प्रशांत महासागर में। इसमें और भी है, जैसे ईस्ट पैसिफिक रिज अगर है तो वो प्रशांत महासागर में है। उसी प्रकार क्या अटलांटिक महासागर में है? तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है अटलांटिक, अर्थात मिड अटलांटिक रिज। कौन हो जाएंगे? मिड अटलांटिक रिज कहां मौजूद है? तो वह अटलांटिक महासागर में मौजूद है। क्या आर्कटिक में आप बोल रहे हैं कि सबसे कम रीज है, जो किस में है? आर्कटिक महासागर में। तो आर्कटिक महासागर का रीज का नाम आप बता सकते हैं? तो गंगन रीज। कौन सा? गंगन अगर हमसे रीज पूछे तो हम कौन सा महासागर देंगे? आर्कटिक महासागर। देखिए, एक प्रश्न से इतना सारा एनालिसिस करना, इसीलिए सेट का जो समय है वो 2 घंटे के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास ये रखते हैं ना, किसी प्रश्न को बता करके आगे नहीं निकल जाना। ये सेट तो आपके पास भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इस सेट को सॉल्यूशन कैसे करना है कि अगर हिंद महासागर से अगर कोई ज्वालामुखी पूछा है तो और भी हम ऐसे ज्वालामुखी का अध्ययन कैसे करें, यही करने के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़ते हैं, और इसीलिए सेट लंबा भी चला जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें से देखिए, इसको हम फिर से देख लें कि यहाँ क्या पूछा था? 90 ईस्ट रिज, तो 90 से 90 हो गया पूर्वी देशांतर, जो कि किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। कौन से? नहीं, ये तो हिंद महासागर में है ना, हिंद महासागर में है, उल्टा लिख दिए थे। हिंद महासागर में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर। अटलांटिक महासागर में कोई रीज है क्या? तो मिड अटलांटिक महासागर। आर्कटिक में कोई है क्या? गंगन रीज है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा हवाई द्वीप है, सॉरी ज्वालामुखी है। तो कौन कौन से हो गए? हवाई, एमस्टर सेवांत या ईस्ट पैसिफिक रीज, ये सब प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ।
दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा, भारत सरकार 2017 में सदगुरु जगगी वासुदेव को निम्नलिखित में किस योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया था? आध्यात्मिकता के लिए, और ये 2017 में ही दिया गया, इसलिए इस प्रश्न कि समझ लीजिए कि खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका। अब ऐसा प्रश्न हमसे नहीं पूछेगा। हाँ, इसी से करंट अफेयर से संबंधित और प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न आइए, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है प्यारे मित्रों। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म भी है जो 7 मीटर ऊंचा है, तो ये 7 मीटर ऊंचा हम प्लेटफॉर्म लिए। यहाँ से कुछ दूरी पर एगो टावर है जो 47 मीटर ऊंचा है, और इसके साथ में इसका जो कोण बन रहा, उन्नयन कोण, वो कोण बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री के, 30 डिग्री के। तो कल्पना, तो यही दूरी पूछ रहा, ए से बी के बीच की दूरी। देखिए ए से बी के बीच की दूरी होगा वो सी डी के भी बीच की दूरी होगा, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। और टोटल 47 था, तेजा से एजा ये हो गया 40, एजा से ये हो गया कितना 40। इसका नाम भी एफ रख दीजिए। इस त्रिभुज में ई त्रिभुज में चल के tan 30 डिग्री बराबर, तो ये एफ डी बटा डी सी, तो tan 30 का मान 1/√3, ये 40 हो गया, ये डीसी हो गया। डीसी इधर चले आए, डीसी बराबर 40√3, अर्थात जो डीसी की दूरी है वो भी एबी की दूरी है, तो एबी बराबर डीसी बराबर 40√3, अर्थात यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 40√3 हो गया, 40√3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्नों की ओर। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा, 4 नंबर क्या पूछ रहा, पेटीएम क्या प्रश्न पूछ रहा, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं जो 2017 में टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया। अर्थात पेटीएम के संस्थापक इसमें पूछा है, तो विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। यहाँ देखिए हम कुछ संस्थापक लिख देते हैं, चलिए तो यहाँ हम क्या बोले, कुछ का देख लीजिए, जैसे गूगल पे के हो गया कौन, सुंदर पिचाई हो गया, किसका, गूगल पे का संस्थापक हो गया, जो कि गूगल पे बना कब था, तो 2017 में। उसी प्रकार 2016 में पे फोन बना था, पे फोन, जिसका कौन हो जाएगा, समीर निगम प्लस उसकी टीम। उसी प्रकार हमारा अमेज़न 2017 में बना है, 2017 में अमेज़न, जो कि अमेज़न मतलब ये खुद उसके संस्थापक है अमेज़न, और ये है जो कौन है, जेफ बेजोस की कंपनी, जेफ बेजोस की कंपनी हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। आ जाइए अगले प्रश्न, किसी सैटेलाइट के पृथ्वी के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब सैटेलाइट है और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करती है कौन बल, अभिकेंद्री बल। देखिए अभिकेंद्री बल किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच करके रखती है। जैसे सड़क जब टर्न लेता है, सड़क जब मुड़ता है तो वहां पे हल्का तिरछा रखा जाता है, सड़क को तिरछा रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक अभिकेंद्री बल लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो मौत कुआं में गाड़ी जो चलाई जाती है वो अभिकेंद्री बल के कारण ही चलाई जाती है। तीसरी चीज जो मक्खन, घर में देखते हैं मक्खन जो महा जाता है वो बीच में जो केंद्र की ओर आ जाता है, तो अभिकेंद्री बल के कारण ही होता है। देखिए अभिकेंद्री बल किसी चीज को केंद्र की ओर खींचेगा, और जबकि अपकेंद्री बल उसे बाहर की ओर धक्का देगा। जैसे वॉशिंग मशीन जो चलता है उसे कपड़ा बाहर की ओर फेंकता है, इसीलिए उसमें अपकेंद्री बल हो गया, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल। सूर्य के चारों ओर ग्रह का घूमना, तो एक केंद्र की ओर घूमता है, अर्थात वहां पे एक अभिकेंद्री बल लगता है। कौन बल लगता है, अभिकेंद्री बल। ये तनाव नहीं, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे का गोल होना, वर्षा की बूंदे का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न आइए, निम्नलिखित में 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच जो पद से इस्तीफा दे दिए थे वो अनिल कुंबले था। कौन थे, अनिल कुंबले। यहाँ आ जाइए अगले प्रश्न 7 नंबर, उस एथलीट प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर, तो मनप्रीत कौर गोला फेंक से है। 8 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या एम को के लिखा गया है, ए को बाई लिखा गया है और पी को एन लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार तो अर्थात एम देखिए ना, एम 13 और के एल 11, 2 कम कर दिया, यहाँ 1
और ये 25, यहाँ भी 2 कम कर दिया, मतलब सब में 2 कम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, पी क्यू आर, तो यहाँ पी हो जाएंगे, क्योंकि 2 कम करेंगे तो पी हो जाएगा। ठीक है, अब पी वाला अब पी, ई से 2 कम करेंगे तो सी हो जाएगा, पी सी। ठीक है, डी से 2 कम करेंगे तो सी नहीं बी हो जाएगा। और यू, तो यू में 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू में 2 कम करेंगे तो एस हो जाएगा। और ए में 2 कम करेंगे तो ए, और इसमें 2 कम करेंगे तो सी। अर्थात देखिए सब में 2 2 कम कर दिया गया, 2 2 को घटा दिया गया। ठीक है, तो 8 में 2 कम कर दे रहे हैं। चलिए 9 नंबर में आइए, क्या कहा जा रहा, कहानियां बच्चों के उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रेत्य को याद कराने के सबसे अच्छे तरीके हैं। बच्चों को कहानी पसंद है, बात सही है, तब तो उसको याद कराने का कोई चीज बहुत आसान तरीका है। कहानी बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल में सुधार करता है, इसीलिए बच्चे को छोटे को कहानियां सुनाना चाहिए। ये दोनों कथन सही है, इसीलिए दोनों सही है। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। अगले प्रश्न क्या कह रहा कि एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैच के लिए लिए गए विकेट इस प्रकार है, 2 6 4 इतना इतना इतना। आंकड़ों में बहुलक सबसे ज्यादा जो बहुत बार आया है, तो देखिए बहुत बार आने वाला 3 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो बहुलक वही जो ज्यादा बार आए, इसमें 3 क्या हो गया, बहुलक हो गया। 10 के बाद 11 में चलिए, निम्नलिखित, यहाँ देखिए कि जो यहाँ पे क्या आएगा जो समझिए। तो यहाँ देखिए बी था, और बी के बाद खाली स्थान, फिर एफ आ गया, एफ के बाद एच, तो देखिए ना एफ जी एच, एक गायब कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ अगर बी है तो सी को गायब करके हम सब डी अगर लेते हैं, डी यहाँ अगर लेते हैं, देखिए यहाँ अगर हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं, तो डी, और फिर ई गायब करके एफ ले लिए, मतलब एक के बाद एक छोड़ करके। तो डी वाला ऑप्शन देख लीजिए कई गो है, इसमें नए है, इसमें नए, छट गया, बाकी डी 2 गो में बचा। उसके बाद यहाँ देखिए 25 में कुछ लिया गया, उसके बाद कम कर दिया गया। अच्छा 9 में तो 5 कम किया गया, 5 यहाँ क्या किया गया, कम किया गया। अगर इसी प्रकार हम सब यहाँ 20 में कितना कम कर दे, कितना कम कर दे, 20 में यहाँ पर वाट आना चाहिए, और उससे ही इतना अंतर एने का होना चाहिए। तो 9 और 25 में अगर आंकड़ा हम देखें, वैसे भी 9 और 25 में, 9 और 25 में तो 16 के आंकड़ा है, 9 और 25। अगर यहाँ अगर 16 होता तो 25 में कितना कम होता, तो कितना कम होता, तो 16 आता, तो 25 में 9 कम होता, और 16 में कितना कम होता, तो 9 आता, तो 7 कम होता। तो देखिए 9 कमा, पहले 9 कमा, फिर 7 कम रहा, फिर 5 कम रहा, फिर अभी 3 कमेगा। तो यहाँ इसको 9 कम कर दो, अर्थात डी आ गया था हमारे पास, और 16, तो डी और 16 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 कम करके लिखा गया, 7 कम करके और 5 कम करके। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12 नंबर आइए। 12 नंबर में प्रश्न देखिए इनकरेक्ट, इसको गलत प्रश्न कर दिए गए हैं, तो इसको तो सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर प्रश्न आइए। 13 क्या करा, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कहा जाता है कि कार्य किया गया है। कार्य करने का मतलब कि स्थान परिवर्तन होना चाहिए। हर इस पुस्तक पढ़ रहा, देखिए पढ़ना लिखना काम नए है विज्ञान के हिसाब से। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख करके चल रही है। देखिए अगर यहाँ पे पुस्तक खाली रख ले अगर वो होती ना अपने सिर पर, तो ये काम नहीं होता, लेकिन पुस्तक सिर पर रख के हम अगर चल रही है तो उसका चलना काम है, इसलिए दूसरा काम हो गया। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, देखिए बैठना उठना सोना काम नहीं है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु दीवार गिरवे नहीं किया, असफल हो गई, तो ये भी कोई काम नहीं, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि समय के हिसाब से स्थान का परिवर्तन होगा तभी हम कार्य समझेंगे। तो ये इसमें दूसरा ही कार्य सिर्फ है 13 का। आइए उसके बाद चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और उसमें से मिश्र धातु 32% क्या तांबा है और 40% जस्ता है। तो उसमें क्या पूछा, तांबे की मात्रा कितनी होगी, तांबे की मात्रा, तो देखिए ना 1000 में कितना परसेंट तांबा है, 32%, 1000 का 32%, अर्थात 320 ग्राम है जो उसमें क्या है, तांबा है, 320 ग्राम उसमें तांबा है। 14 हो गया। 15 नंबर आ जाइए, 15 नंबर आ जाइए। SSSAI की पहल जो जैव डिजिटल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगा। तो ये इसमें RUCO को लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। कुछ प्रश्न वैसे हैं जिनका स्वरूप को सोचना काफी तकलीफ हो जाता है।
देखिए दूध वाला ताजा दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर इसलिए मिलाया जाता है कि दूध फटे ना, अर्थात उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए। अच्छा, दूध के पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक है, दूध में पीला किसके कारण होता है? कैरोसिन के कारण इसका रंग पीला होता है। कैरोटीन 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 के कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक है, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी होती है, और खट्टे दूध में विटामिन सी बढ़ जाता है। गर्म दूध में प्रोटीन की मात्रा कम जाती है। प्रोटीन की मात्रा गर्म दूध करने पर प्रोटीन की मात्रा कम जाती है। ठीक है, दूध की शुद्धता दूध की शुद्धता लैक्टो लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। चलिए अगले प्रश्न आइए। यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया, 12 से 24, 24 से 36, तो बरका 12 24 बढ़ते 36 बर चौका 48। ठीक है, उसके बाद ए के बाद बी छोड़ के सी के बाद डी छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के जी, तो जी आ गया। उसके बाद 6 में 2 कम कर दिया गया 4 में 2 कम कर दिया गया 2, और 2 में 2 कम कर देंगे 0। तो देख लीजिए 48 जी 0 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। 17 के बाद चलिए 18 नंबर, इतना को रूट से निकालना। तो क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के मतलब नीचे 4 गो जीरो होगा। देख लो 4 गो जीरो केरा में है, एरा में 5 गो है, नहीं होगा। एकरा में और है, ये भी नहीं होगा। इसी में 4 गो जीरो है, ये होगा डायरेक्ट, बाकी छोड़ दो, विशेष दिमाग मत लगाओ। नीचे 4 गो जीरो, 4 गो जीरो इसमें ही आ रहा। 19 नंबर में आइए, दूसरी आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे? मतलब आवर्त में कैमा में जाना है, दूसरा में, तो 4 2 6, 4 2 6 दूसरा आवर्त में, जो कि 2 और 4 वाले ही हैं, जो काफी मजबूत श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे आवर्त में जैसे हम सब पढ़ेंगे लिथियम, तो लिथियम तो 3 होता है, तो 2 1 3 होगा। इसी प्रकार सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसमें दूसरे आवर्त में कौन चला जाएगा? छठा चला जाएगा, जो कि 2 और 4 का बनेगा। ठीक है, 2 और 4 का बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चालक तार में पी बी सी, इसमें है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें जैसे ये तार होता है ना, तार होता है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर, प्लास्टिक का जो कवर चढ़ाया जाता है उसी को पीवीसी कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है कि दोनों तार आपस में नहीं सटेगा। ये पीवीसी का मतलब सब पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है ना, जो घरेलू हम सब तार का उपयोग करते हैं, उसी को बोला जा रहा है। इससे क्या होगा? दोनों तार आपस में नहीं सटेगा, नहीं सटने के बाद शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। साथ में ये पीवीसी जो होते हैं वो काफी मुलायम होते हैं, और विद्युत का कुचालक होता है, इससे करंट भी नहीं मारता है। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। 21 नंबर आइए, क्या करा? 6 केजी द्रव्यमान, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना? 6 केजी। एम क्या हो गया? 6 केजी हो गया। उसकी काइनेटिक गतिज स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज काइनेटिक एनर्जी कितना? 480 जूल है। एच हमको नहीं पता, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, जी का मान दे लें, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh, ये 480 हो गया, m 6 हो गया, ये 10 हो गया, h नहीं पता, 0 0 खत्म, 8 6 48, अर्थात ऊंचाई क्या मीटर? अर्थात ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएंगे। तो ये हमारा 4 नंबर हो गया। 21 के बाद चलिए 22 नंबर देखिए, कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन में जोड़ने वाले उपसर्ग क्या होते हैं? अर्थात कार्बन हम सब जो 4 होता है, तो 4 में किसको जोड़ते हैं? 4 में ब्यूट को जोड़ते हैं। जैसे इसका गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या होगा? मोनो मोनो डाई डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई, ब्यूट, पेंट, हेक्स हेक्स होता है, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और ये डेक होता है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए 4 पूछा था, 4 पूछा तो ब्यूट। हेप्ट पूछता तो हम कितना देते? हेप्ट पूछता, और प्रोप पूछता, और हमें इथ पूछता था, मेथ इथ, तो मेथ इथ के लिए 2 हो जाता, ब्यूट के लिए 4 हो गया, हेप्ट के लिए 6 हो गया, हेप्ट के लिए 6, प्रोप के लिए 4 हो जाता, नहीं ब्यूट होता प्रोप के लिए। तो इसके लिए मेथ एथ क्या होता है? मेथ
एथ प्रोप, तो प्रोप के लिए 3 हो जाता, प्रोप के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट या मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये प्रोप के लिए 3 हो गया, प्रोप के लिए 3 हो गया, एथ के लिए 2 हो गया, एथ के लिए 2 हो गया, हेप्ट के लिए 6 हो गया, हेप्ट के लिए 6 हो गया, ब्यूट के लिए 4 हो गया, ब्यूट के लिए 4 हो गया। देखिए यहां देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, इतना जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 3 7 10 30 है, तत्व समान आवर्त से संबंधित है। किससे? किससे संबंधित है? इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ए का 2 हो गया, ठीक है, बी का 3 हो गया, सी का 7 हो गया, डी का 10 हो गया और ई का 30 हो गया। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है, कौन से तत्व है जो समान आवर्त से संबंधित है, अर्थात बी सी डी 3 7 10, जो कौन से, ये इसमें परमाणु क्रमांक है, अर्थात तीसरा तत्व में आ जाएगा कौन, लिथियम। तो लिथियम आवर्त कैसे संबंधित है, समान आवर्त, तो लिथियम है जो आवर्त दूसरा में है, और 7वां में क्या हो गया, नाइट्रोजन, ये भी आवर्त दूसरे में है, और 10 में क्या हो गया, नियोन, नियोन, अर्थात लिथियम नाइट्रोजन नियोन 3 7 10 एक समान है। दू किस में है, दू तो पहला आवर्त में हो गया, दू पहला आवर्त में हो गया, और ये जो 30 हमारे हैं, 30 है जो जिंक है वो चौथा आवर्त में, चौथा आवर्त में, तो 3 7 10 है जो दूसरा आवर्त में है, इसीलिए इसका आंसर ये लिया है। तो इसके बाद 24 में आइए, श्री राम की उम्र क्या है, तो श्री राम श्याम से 32 साल बड़ा है, ये बात सही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, श्याम से राम है जो श्याम से, तो ये श्याम से राम है जो, ये जो राम का उम्र होगा वो श्याम का 32 साल बड़ा होगा। श्याम अब 2 साल का है, तो श्याम इसमें, तो राम क्या हो गया, 2 और 32 2 34 साल का हो गया। अब इसमें पूछ रहा उम्र ज्ञात करने के लिए दोनों चाहिए, केवल एगो से थोड़ा निकलेगा, दोनों हम लोग को चाहिए पर्याप्त ऑप्शन। 25 में आइए, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अर्थात इसका आर दिया 6.2, तो एफ बराबर वाट, तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है, एफ 6.2 बटा 2 अर्थात 3.1 होगा, 3.1 इसका क्या निकल जाएगा, एफ फोकस दूरी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा कि जॉर्ज, ये एगो तस्वीर है, यहाँ पे क्या है, जौ है, ये इंगित करता है और कहता है कि यह मेरी माँ के बहन के पति है, तो इसका ये क्या संबंध होगा, इसका ये मौसा होगा, और मौसा और या इसमें मामा लिया है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी माँ हो गई, माँ के बहन मौसी, मौसी के पति मौसा, लेकिन यहाँ पे क्या लिया, मामा लिया, ठीक है। 26 27 में आइए, O2 का आणविक द्रव्यमान, अर्थात O का परमाणु संख्या 8 हो गया, तो O का द्रव्यमान 16 हो गया, और यहाँ O2 दिया है, तो 16 गुना 2, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, 32। 27 के बाद चलिए 28 नंबर में पूछ रहा कितने समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज एगो यहाँ बना, ठीक है, समकोण त्रिभुज नहीं पूछ रहा, समकोण पूछ रहा, और दूसर का यहाँ बन रहा, और फिर तीसर का यहाँ बन रहा, और चौथा यहाँ बन रहा है, पांचवा यहाँ बन रहा है, छठा देख लीजिए, छठा यहाँ बन रहा है, सातवां यहाँ बन रहा है, आठवां यहाँ बन रहा है, बाकी पट्टी नहीं, आठवां, नौवां यहाँ नहीं, ई भी नहीं बन रहा, नौवां ई बन रहा है, और 10वां ई बन रहा है, ठीक है, 10 हो गया, उसके बाद 11 यहाँ बन रहा, 12 यहाँ बन रहा, 13 ये बन रहा, 14 इधर बन रहा, 15 इधर बन रहा, और 16 इधर बन रहा, मतलब इसमें मात्र 16 ही समकोण त्रिभुज बनेंगे, और त्रिभुज इसमें पूरा नहीं पूछा है, दिमाग मत लगाना, सिर्फ समकोण त्रिभुज तो 16, जो कि 16 हम आपको गिन दिए। 28 के बाद 29 चलिए, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन के द्वारा किया गया था, तो इस्कॉन के द्वारा किया गया था। देखिए इसमें गोवर्धन, इस्कॉन में इसमें श्री कृष्ण के पूजे किए जाते हैं, श्री कृष्ण के लिए। इस्कॉन किस संगठन, तो गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किसके लिए, तो इस्कॉन, जिसमें श्री कृष्ण का इसमें पूजा किया जाता है, श्री कृष्ण का पूजा इसमें किया जाता है। देखिए इसके बारे में अगर हमें और जानना है तो ये जो ये है, इसकी स्थापना हुआ था 2003 में, इस्कॉन की स्थापना हुआ था 2003 में, और इस्कॉन का मतलब
कौन ऐसे होता है। और आई से इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फॉर कृष्णा, कृष्णा कौन सी नेशन, कौन सी नेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कृष्णा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फॉर कौन सी, कौन सी, कौन सी नेशन, कौन सी नेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ कृष्णा कौन सी नेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फॉर कृष्णा कौन सी नेशन। इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी, 2003 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसकी प्रेरणा मिलती है, तो स्वामी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न आ जाइए। लहसुन, अदरक, मिर्च, देखिए सभे तो अलग अलग मसाला ही है, इसीलिए सबको अलग बना दिया गया, सबको अलग बना दिया गया, अलग एक प्रकार के मसाला ही है ना। आइए 31 नंबर, आइए नाबार्ड 2018 पुरस्कार में से किस संगठन को सम्मानित किया गया था, रेपको माइनो फाइनेंसन को। इसमें से विषम चुनिए, देखिए एम का उल्टा कर दिया गया, ई का उल्टा इधर होना चाहिए लेकिन पी कर दिया, इसीलिए डी इसमें क्या है, विषम है। उसके बाद 33 नंबर में आइए, एक जूट, क्या कहा जा रहा है, एक जूट बैग 48 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हुई, अर्थात 80 मिला, इसको 120 में बेचना है, कितना चाहिए, तो इसको 8 छक 48, 12 छक 72 रुपया में इसको बेचिए, तो हमें उतना का क्या हो जाएगा, 20% की लाभ हो जाएगा। क्या कह रहा, इन दिन बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे को तेज गति से देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण चिंता में से एक है। ये पूछा जा रहा, ना गलने वाले अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करती है। ये भी बात सही है, क्योंकि कचरा जो नहीं गल रहा है इसलिए प्रदूषित कर रहा। उसके बाद अगला क्या कहा जा रहा, अपशिष्ट प्रबंध पर किसी भी संस्था में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा। हाँ, अपशिष्ट के बारे में रोकना जरूरी है, ये तो चिंता का विषय है, इसीलिए दोनों पालन कर रहा है। ये दिया है, यहाँ आ जाइए, देख लीजिए ये गोल है तो इसको नीचे कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो इसको भी जब घुमा देंगे तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए 35 का क्या हो गया, सी हो गया। निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 11, बिग बॉस 11 का संस्करण किया था, तो सलमान खान। और बिग बॉस अभी 2025 में, बिग बॉस अभी 2025 में 18वां हो चुका है, और इसका भी सलमान खान ही है 18वां का भी, जो कि 19 जनवरी 2025 को इसका विनर घोषित किया गया था। और 2025 में बिग बॉस का इसका विनर कौन था, बिग बॉस का इसका विनर कौन था, तो इसमें करणवीर मेहरा, करणवीर मेहरा था। कौन था, करणवीर मेहरा था बिग बॉस में इसमें। अच्छा, बिग बॉस की जो बिग बॉस है इसकी शुरुआत कब होती है, 2006 ईस्वी में। बिग बॉस की शुरुआत कब होती है, 2006 ईस्वी में। इसका पहला शुरुआत कौन किया था, मतलब जैसे ये सलमान खान इसके क्या हो गए, सलमान खान इसके होस्टर किए ना, उसी प्रकार पहला होस्टर कौन था, अरशद वारसी। कौन था, अरशद वारसी इसका पहला होस्टर था। अरशद वारसी इसका बिग बॉस का सबसे पहला होस्टर था 2006 में, 2025 में भी हो चुका है। चलिए, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान है और मोबाइल लैपटॉप इसमें इसीलिए अंदर कर दिया गया। निम्नलिखित श्रृंखला में, यहाँ आइए, तो डी के बाद क्या, ई एफ जी, तो यहाँ के बाद एच, यहाँ देखिए घट रहा है, नहीं ओ पी क्यू आर, तो एस, एच एस हो गया, 38 कंप्लीट। चलिए 39 में चलिए, इसमें देखिए कि किस फिगर से संबंधित है, देखिए 4 बॉक्स तिरछा, इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है, और यहाँ देखिए 4 बॉक्स तिरछा, इसको उलट दिया गया, तो ये सी फिगर से अटैच कर रहा, 4 गो बॉक्स किसमें, सी में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर में आइए, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद, तो 61 दिन बाद कौन से दिन होगा, तो 7 से भागा दो, तो 7 8 56, तो 56 तो हो गया, लेकिन 56 और 5 61 होता है, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सोमवार था, तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, अर्थात 61वां दिन क्या हो जाएगा, शनिचर हो जाएगा। यहाँ 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, और अगर दशमलव नए हैं तो लिख करके और 4 गो जीरो लिख दो, 3.6 2 4, मतलब 5 जीरो, क्योंकि ये दशमलव हटा 1 जीरो, और यहाँ 6 जीरो था तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 36 पर 5 जीरो, 3 2 5 जीरो। ठीक है,
एक वैज्ञानिक कहता पेड़ जंगल में अन्य पेड़ के साथ संवाद कर रहे हैं और पोषक तत्व को भी साझा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब क्या हो रहा कि पौधे अन्य पौधे के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व की साझा करता है। सही बात है। पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा, ये बात ऊपर नहीं कहा गया, पृथ्वी के ऊपर नीचे वाला, इसलिए पहला ही सही होगा मात्र। बादल का रंग सफेद होना प्रकाश की किस घटना, प्रकीर्णन। देखिए इसमें हम अगर आपको बताएं तो अपवर्तन के कारण आंख को धोखा मिलता है, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का अपवर्तन, ठीक है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग का अगर बात की जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन, रंग की बात की जाए तो प्रकाश का प्रकीर्णन। और व्यतिकरण, व्यतिकरण, अगर व्यतिकरण की घटना होगी तो रंगीन हमें दिखेगा, व्यतिकरण की घटना होगी तो रंगीन दिखेगा। और अगर हमको चमकीला दिख रहा, अगर चमकीला दिख रहा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना व्यतिकरण, सफेद रंग की बात की जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन, और धोखाधड़ी की बात की जाए तो अपवर्तन। जैसे तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन, सूर्य उगने और डूबने से आगे पीछे और दिखाई देना कि 2 मिनट पहले दिखाई दे दिया, डूबला के 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा, तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन की बात। तो धोखाधड़ी अपवर्तन, रंग की बात प्रकीर्णन, रंगीन व्यतिकरण, चमकीला पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ आ जाइए, किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए इतना डॉलर की मंजूरी दिया था, असम में, ठीक है। यहाँ आ जाइए, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा, यहाँ अगले प्रश्न पूछ रहा है क्या कि वेला एक किसान, उसके पास एक कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई जिससे उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% के लाभ हुआ। अर्थात अगर उसका 100 होता तो 190 हो गया, 190 हो गया, जो लगभग 90 हजार का था। तो लगभग हर मौसम में उसे निवेश करने पर कितना पैसा चाहिए, हर मौसम पर कितना पैसा उसको चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, इसके लिए देखिए इसमें करेंगे कि आप 45 नंबर प्रश्न में हम सब क्या करेंगे कि 100 मान लेते हैं, ये 100x है, 100x का 90%, 100x का 90 बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 इतना हो गया। 100x का 90%, तो परसेंट का मतलब 100 बटा हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म, x बराबर 1000, x बराबर 1000 हो गया, ठीक है। और प्रत्येक सेशन में 100 रुपया खर्च कर रहे थे, प्रत्येक सेशन में 100 रुपया, तो 1000 सेशन में तो 1000 गुना 100, इसीलिए 1 लाख हो जाएगा, अर्थात 5 जीरो हो जाएंगे, 1 पर 5 जीरो, तो 1 लाख हो गया। 45 के बाद 46 में चलिए, अब इसको मुड़ेगा तो मुड़ने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, गोलका एन्ने बनेगा और त्रिभुजवा वाला एन्ने बनेगा, तो पहले गोलका फिर त्रिभुजवा, अर्थात बी हो गया, बी हो गया। 46 के बाद 47 में चलिए, निम्नलिखित में से क्या समूह से संबंधित नहीं है। देखिए चींटी है जो छोटा है, और कैटरपिलर होता है जो पत्ते पर कीड़ा इस तरीके से बोलते हैं ना, ये कैटरपिलर होता है। हैमस्टर है जो चूहा के समान होता है लेकिन यह पालतू होता है, चूहा के समान होता है लेकिन यह पालतू होता है। लोक्टस होता है जिसको हम सब टिड्डा कहते हैं, टिड्डा, टिड्डा को बोला जाता है, टिड्डा, टिड्डा, टिड्डा को बोला जाता है, टिड्डा को बोला जाता है, जो धान उनके खेत में होते हैं उसको। तो ये सब पालतू, इसमें हैमस्टर ही मात्र अलग है, इसलिए इसका सी आंसर लिया। 47 के बाद 48 नंबर चलिए, 48 नंबर क्या कह रहा कि इतना एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 5 है, जो एक्स माइनस 2 का, अर्थात एक्स बराबर -2 इसमें रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना के इंटू -2 प्लस के स्क्वायर प्लस 5, 2 गुना 4 और प्लस माइनस माइनस, तो 5 गुना 10 के प्लस के स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये के स्क्वायर माइनस 10 के अपान 4 9 हो गया, के स्क्वायर, इसको 9 इकाई 9, अर्थात 9 के माइनस के प्लस 9, तो यहाँ से के मान 1 निकल जाएगा और 9 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए x माइनस 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 5, यहाँ x बराबर -3 रख के पहले मान निकाल लीजिए, तो -3 प्लस 5 के और गुना -3 प्लस के स्क्वायर प्लस 5, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 15 के प्लस के स्क्वायर प्लस 5,
के स्क्वायर माइनस 15 के 9 5 14, तो 9 5 14 हो गया। तो यहाँ से हम सबको क्या निकल जाएगा, 7 दूना 14, 5 तिया 15 हो गया ना, 5 तिया 15 के, और 3 तिया 9, और इधर से 9 और 5 को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 9 5 14 के स्क्वायर। इसका जब हम सब गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका जब हम सब के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर माइनस 15 के का जब हम सब क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 14 1 15, 14 के में 1 के 14 इकाई 14 तोड़ देते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 14 के माइनस के प्लस 14, तो यहाँ से मान के बराबर 1 निकल जाएगा और के बराबर 14 हो जाएगा। देखिए एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया, इसलिए एक आंसर नहीं होगा, इसमें 14 एक आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर हम ई x बराबर 9 अगर इसमें रखते हैं, तो ई 9 रखते हैं, तो इसका जो है वह पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा इस समीकरण को, इसीलिए ये वाला मान 9 रखेंगे, तो केवल 9 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक एक आ गया, तो एक इसमें भी विभाजित कर रहा, इधर भी कर रहा, इसलिए एक आंसर नहीं होके इसका आंसर 9 होगा। 49 नंबर आइए, 6 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात ये 10 हो गया, इसको 6 मानिए, 8 मानिए। उसके बाद इसके क्या करा, परिवृत्त, तो यहाँ पर वृत्त बनाया गया, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर के मान 5, तो 25 पाई, 25 पाई, ठीक है, 49 हो गया। 50 नंबर देख लीजिए, अधोलिखित कथन के साथ में 1 2 की धारणा को निष्कर्ष कीजिए। देखिए, भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्रजाति विलुप्त होने एवं वनमूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा है। मतलब भूमंडलीय अगर पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रजाति विलुप्त भी होंगे और वन पर्यावरण के लिए भी खतरा है। पहला कह रहा है क्या, पहला कह रहा कि जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण और पदच्युत करते हैं, उतना अधिक परिस्थिति असंतुलित हम बनाते हैं। बात सही है। अतः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट पहुंचाते हैं, ये भी सही है, प्रजाति विलुप्त होगा उसके कारण। फिर कह रहा प्रत्येक प्रजाति जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरे प्रजाति पर निर्भर है, ये भी बात सही है। मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजाति की अधिकतम संख्या पर निर्भर करती है, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, क्योंकि मनुष्य अकेले से बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए दोनों अंतर्निहित होना चाहिए। इसलिए 50 का क्या हो गया, 2 हो गया, 50 का सही आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है।